बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन इश्यूज़ हैं जिन पर आज बात करूँगा। एक तो हमारे निज़ाम की जो मुनाफ़क़त और करप्शन एक्सपोज़ हुई है उस पर बात करूँगा। किस तरीके से वो लोग जो माज़ी में जाने जाते थे कि वो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैम्पियन हैं और असूल की बात करते हैं। इमरान खान का जो मामला अटक जेल में है उस पर उनकी मुनाफ़क़त जिस तरह एक्सपोज़ हुई है तो हमें समझ में आती है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन है और अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस सज़ा को यानी जो फ़ैसला था ख्वाजा आमिर फ़ारूक का चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको अगर अनडू कर दिया तो फिर जो कुछ भी हुआ है, इमरान खान साहब की सज़ाएँ, इमरान खान साहब की नाअहलियत, ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये बेंच के सामने केस है और इसमें फ़ैसला अगरचे बहुत सारे लोगों को तवक्को नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कानून कुछ कहता है, कानून के मुताबिक अगर फ़ैसला हो गया तो फिर तो ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, काबिल समात था या नहीं था, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगा आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है बटग्राम में, उसमें जो जानें बचाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि पाक फ़ौज के जवानों ने कोशिश की है रेस्क्यू करने की, बड़ा अपहिल टास्क है, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। बड़े वो हार्ट टचिंग मोमेंट्स थे। वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे वहाँ पर हैं उनका जो हशर होगा और जो ऊपर बच्चे हैं उनका ट्रामा कोई अंदाज़ा कर सकता है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? कभी कोई ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जाएगी कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो आम आदमी के हालात हैं उसको क्या कोशिश की है तब्दील करने की? सिर्फ़ अपनी जेबें भरी हैं इन पॉलिटिशियंस ने, इन सियासतदानों ने, और उसके बाद ये बैरून मुल्क सारा उस पैसे को पार्क किया है। ये पाकिस्तान के अवाम पर हुक्मरानी का नाम लेते हैं, हुक्मरानी करते हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो बड़ा इसने एक्सपोज़ किया है एक्चुअली जो इस वक्त बेसिक ज़रूरियात मिल रही हैं लोगों को। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे रोज़ाना उस चेयर लिफ्ट पर पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते थे पढ़ने के लिए। किस कदर टफ़ है ज़िंदगी और पता नहीं क्या कुछ वो फेस करते होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला वो बच्चे खैर खैरियत से घर में लाए और जो हमारे जवान उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। और बड़ा हार्ट टचिंग ये मोमेंट्स थे। अब मैं दूसरे इशू पर आता हूँ। कहाँ है, मेरा सवाल है, वो महमूद खान अचकज़ई? कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन? हिना जिलानी साहबा कहाँ पर हैं? रज़ा रब्बानी साहब कहाँ पर हैं? और ये जो सहाफ़ी सारे जो वीलॉग भी करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, कहाँ हैं वो? जब ये पता चला कि इमरान खान, जब एक सेशन जज ने ये बताया कि इमरान खान के ऊपर एक यूँ कैमरा लगा हुआ है और वो जब टॉयलेट यूज़ करते हैं या जब वो गुस्ल करते हैं तो उनसे उनकी वीडियो फ़िल्में बनाई जा रही हैं, और जो हालात हैं वहाँ पर, जिस तरह उनकी डिग्निटी को मजरूह किया जा रहा है, जो प्रिज़न के रूल्स हैं उनको वायोलेट करके उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। कहाँ हैं वो सारे चैम्पियन? कहाँ हैं वो बड़ी बड़ी जमातें, वो ह्यूमन राइट्स सेल, वो अंग्रेज़ी बोलने वाले, वो मशरूब मगरिब पीने वाले, शुगल सोसाइटी, फूल फेंक रहे हैं ले जाके? कहाँ हैं वो? क्यों खामोश हैं? उनकी मुनाफ़क़त जिस बुरे तरीके से एक्सपोज़ हुई है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो एक्सपोज़ हुए हैं और नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारा मीडिया खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े एंकर। सही वो कहा है फिर उसने कि सदर साहब को चाहिए कि वो कांस्टेबल शाहिद था उसको रख लें अपना तर्जुमान, क्योंकि ये जो सवाल उठाते हैं एंकर्स, इनके जो सवाल आते हैं उनका अहसन तरीके से वो शाहिद ही जवाब दे सकता है, वही इनको पूरा कर सकता है। लेकिन ये जो सारा वाक़या हुआ उसने हमारे निज़ाम की जो मुनाफ़क़तें हैं उसको एक्सपोज़ किया। किस तरीके से इंसान अपने मफादात की खातिर दरिंदा बन सकता है, किस तरीके से आप, कहाँ है रज़ा रब्बानी साहब? मेरा सवाल है उनसे। और वो जो बड़े बड़े चैम्पियन और बड़े कॉन्फ्रेंस का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, बड़े बड़े अदीब, शायर, बड़े एंकर, बड़े राइटर, बड़े सियासतदान, बड़े सुर्खपोश रहनुमा, आज इमरान खान के साथ जेल में जो किया जा रहा है
आज उस पर खामोश हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा 1000 दर्जे बेहतर हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनसे, बहुत बेहतर इंसान है मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हमारे उलमा पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इंतहा पसंद हैं और ये पता नहीं क्या दर्स देते हैं, इनमें टॉलरेंस नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंतहाई बड़ा आदमी है मुफ्ती मुनीबुर रहमान इनके मुकाबले में, जिसने ये कहा कि जो सलूक आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो गैर इस्लामी है, और अगर ये कवानीन इस तरह से आपको इजाज़त देते हैं तो तब्दील करो उन कवानीन को। ये नामुनासिब है, ये जुर्म है, ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। बड़ा आदमी है मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिसने ये बात की है, और सबसे बड़ा वो जज शफ़क़तुल्लाह खान। इस ज़माने में जहाँ नाम लेने वाले को उठा लिया जाता है, वीडियो फिल्मों में लोगों को देख के उनके घरों में जाके उनको उठा के पकड़ पकड़ के पुलिस मार रही है, और उसने ये लिखा शफ़क़तुल्लाह खान ने कि यहाँ पर ये सलूक हो रहा है। सच का साथ दिया उसने, सच बोला उसने। वो लोग बहुत बड़े हैं इन सो कॉल्ड, मैं तो इन्हें चिमगादड़ें कहता हूँ। मैं देखता हूँ ट्विटर पे, मैं नाम कोई पता नहीं कौन है, कोई कौन है, मैं ख़वातीन है बड़ी, एक तो पता नहीं किसी की बीवी कोई औरत कोई गालियाँ निकालती है कि वो उसके मियाँ के साथ पता नहीं क्या। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब कुछ जिस गलीज़ निज़ाम का हिस्सा है और जो गलाजत है वो एक्सपोज हो गई। खान को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने इस मुल्क की बड़ी गलाजतों को एक्सपोज किया। और अब ये जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो यहाँ पर 2 नंबरियाँ करते थे और बातें करते थे, अब जिस तरह उनको एक्सपोज किया। और ये जो मिसिंग पर्सन का बड़ा दुख है, जिन्हें हमें भी दुख है, हमारे तो यार मिसिंग पर्सन है, लेकिन ये जिस गलाजत में आपने जो गलाजत कमा रहे हैं आप इमरान खान के साथ, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके साथ जिसके साथ करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं, उसके साथ जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, और आप उस पर खामोश हैं, आप उस पर बोल नहीं रहे। अफसोस। तो इस निज़ाम की जो मुनाफ़क़तें हैं वो एक्सपोज हुई हैं। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तारीख़ी लम्हात हैं, वो अगर इसको अंडू करेंगे, एक कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे कि ये काबिल समाअत है या नहीं। मेरी जिन वकला से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये तोशाखाना केस जो था, ये जिस तरीके से आया सेशन जज के पास, इसकी ये समाअत नहीं हो सकती थी। किसी मजिस्ट्रेट को अगर उसने इसकी पूरी तहकीकात करने के बाद इसको भेजा होता तो शायद ये काबिल समाअत हो सकता था। लेकिन उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज साहब हैं ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब, उनका जो फ़ैसलों में जो तासुब नज़र आता है, बार बार ये उसी जज को फ़ैसला भेजना जिसके ऊपर वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं, और जो देखे बग़ैर फ़ैसले कर रहा है, ये जो इंटेंशन है इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि ख्वाजा आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा है इमरान खान ने, लेकिन जेल सुपरडेंट ने अपने पास रख लिया है रिपोर्टेडली, और उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये रिपोर्टेड बात है, मुबैना बात है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अपनी पोजीशन वाज़े कर देनी चाहिए उन्हें, लेकिन ये बात चल रही है। तो कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आपको बताएंगे जो कुछ हुआ, ज़िंदगी रही और हालात ने मौका दिया। तो देखिए ये कानून की बात है, प्रिजन रूल अगर इस बात की इजाज़त नहीं देते तो ये नहीं होना चाहिए। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है, अब वो प्रेस रिलीज़ जारी कर रही है कि जी हमने बेड भी दे दिया है, हमने मैट्रेस भी दे दिया है, और एक वेस्टर्न कमोड भी लगा दिया है, और हमने वो जो दीवार है 2-2.5 फुट उसको हमने 5 फुट ऊंचा कर दिया है। तो पहले क्या था? पहले क्यों नहीं किया? आज क्यों किया है? बड़े अफसोस की बात है कि ये आज पंजाब हुकूमत इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो कुछ भी था, जज साहब ने जो लिखा, इमरान खान ने जो कहा वो सच है, और उन्होंने कहा कि हमने उसको, अच्छी बात है, एड्रेस करने की कोशिश की है तो अच्छी बात है। लेकिन इतने दिनों के बाद क्यों? हीरो है इमरान खान, सियासत ने उसको हीरो नहीं बनाया, वो हीरो था तो सियासत में आया। आप वर्ल्ड कप से उसकी फोटो हटवा रहे हैं, पीसीबी उसकी फोटो हटवा रहा है वर्ल्ड कप से, और फिर दुनिया ने जब मजाक उड़ाया तो आपने उसकी तस्वीरें उसमें रखी। क्या ये क्रेडिट आप उसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। जो गलत काम है वो गलत है, हम उसे गलत कहेंगे, यही हमारा मनसब हमें कहता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।